नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज़ ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से जुड़ी हुई आ रही है। क्या होगा अगर हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे अधिकारीगण ही हमारे देश से विद्रोह करने लग जाएं, हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने लग जाएं, हमारे देश के दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे देश के खात्मे का पूरा खाका तैयार करने लग जाए। आखिर कैसे हमारे देश के जवान, हमारे देश के वो रॉ एजेंट जो अपनी जान हथेली पे रखकर बाहर विदेशों दुश्मन देशों से लड़ते हैं, हमारे देश की जनता की सुरक्षा के लिए खुद सुरक्षित रहेंगे? जब हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे अधिकारी ही उनकी इंफॉर्मेशन लीक करते हों, जब हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे अधिकारी ही उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते हों। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं हामिद अंसारी की। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार विवाद का जड़ है पाकिस्तान के कॉम्युनिस्ट नुसरत मिर्जा का वो इंटरव्यू जिसने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जमकर बहरगड़ पाया। नुसरत मिर्जा ने इंटरव्यू में हामिद अंसारी का नाम लिया और कहा कि उनके बुलावे पर वो भारत आए थे। मिर्जा ने कहा है कि भारत जाने पर उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के लिए कई जानकारियां जुटाई। कांग्रेस राज में हामिद अंसारी ने उसका पूरा साथ दिया, उसे खुद भारत बुलाया था इन सारे कृत्यों के लिए। ऐसे में खुद हामिद अंसारी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने बयान जारी कर इस इंटरव्यू को खारिज कर दिया। हामिद ने इस इंटरव्यू को खारिज करने के लिए जो बयान जारी किया उसमें ईरान के राजदूत के तौर पर अपनी भूमिका पर भी टिप्पणी की। हामिद ने कहा है कि बतौर राजदूत उन पर जो भी आरोप लगे वो पूरी तरह से निराधार है। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर हामिद अंसारी पर जो आरोप लग रहे हैं वह क्यों लग रहे हैं और ऐसा क्या कर दिया हामिद अंसारी ने जो ईरान में राजदूत रहते हुए उन पर इतना बड़ा लांछन लगाया जा रहा है। एक भारतीय अधिकारी की किडनैपिंग तक की बात कही जा रही है। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में कमेंट करके कांग्रेस और हामिद अंसारी पर अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर दीजिए। ईरान में हामिद अंसारी की क्या सीन था, कैसी जीवनी थी, चलिए आपको बताते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति पर अक्सर ये आरोप लगे हैं कि जिस समय वो ईरान के राजदूत थे उन्होंने देश के हितों के साथ समझौता किया। हामिद अंसारी साल 1990 से 92 तक ईरान की राजधानी तेहरान में भारत के राजदूत के तौर पर पोस्टेड थे। उस समय उन पर ईरान में इंटेलिजेंस एजेंसी सवाक और ईरान सरकार के साथ मिलीभगत के आरोप लगे। सवाक को आधिकारिक तौर पर 1979 में बंद कर दिया गया था। इसकी जगह पर फिर एक नए संगठन सजमाने इत्तलायत अमनियात ए मिल्लिये ईरान को शुरू किया गया, लेकिन आज भी इसे सवाक के नाम से ही बुलाया जाता है। पीएम मोदी को उस समय लिखी गई थी चिट्ठी। जी हाँ, हामिद अंसारी के इन सारे कुकृत्यों को लेकर बाकायदा भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुद पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। बता दें कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व अधिकारियों ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर यह अपील भी की थी कि वो अंसारी के कार्यकाल की जांच करें और सारा सच देश के सामने लेकर आए। पूर्व ऑफिसर्स ने अपनी शिकायत में 4 उन घटनाओं को हवाला दिया था जिनकी वजह से देश की सुरक्षा खतरे में आ गई थी। उनका कहना था कि दूतावास पर तैनात भारतीय अधिकारियों को सवाक ने किडनैप किया और अंसारी बतौर राजदूत अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर पाए। वर्ष 2010 में रॉ से रिटायर हुए ऑफिसर्स एनके सूद ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि अंसारी ने यहाँ तक कह डाला है कि ईरान में रॉ के स्टेशंस को बंद कर देना चाहिए। भारतीय अधिकारी की किडनैपिंग में भी अंसारी का हाथ था। जी हाँ, सूद ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मई 1991 में तेहरान एयरपोर्ट पर भारतीय अधिकारी संदीप कपूर को किडनैप कर लिया था, लेकिन जब इस मसले को अंसारी के सामने लाया गया तो उन्होंने उसे बहुत हल्के में लिया।
यहाँ तक कि तत्कालीन रॉ स्टेशन चीफ की तरफ से व्यक्तिगत तौर पर उन्हें इस बारे में जानकारी भी दी गई थी। रॉ चीफ उस समय दुबई में थे और इस घटना को इमरजेंसी के तौर पर समझ वो तुरंत ही अंसारी को ब्रीफ करने के लिए तेहरान पहुंचे थे। इसके बावजूद अंसारी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अंसारी ने कपूर को पता लगाने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया, लेकिन एक सीक्रेट रिपोर्ट विदेश मंत्रालय को भेजी कि कपूर लापता है और उनकी गतिविधियों को ईरान में संदिग्ध समझा जा रहा है, क्योंकि यहाँ की एक महिला के साथ उनके रिलेशंस है। सूत्र की माने तो उन्होंने जानबूझकर रॉ का जिक्र नहीं किया और इस पूरे मामले को सवाक का नाम ले लिया। इसके 3 दिन बाद ही एक अज्ञात कॉल भारतीय दूतावास के पास आई, जिसमें कहा गया था कि कपूर एक सड़क के किनारे पड़े हुए हैं। उन्हें ड्रग्स दी गई थी और इसका असर कई दिनों तक उन पर देखा गया। रॉ ने उन्हें सलाह दी थी कि वो इसकी रिपोर्ट दर्ज करें और ईरान के विदेश विभाग के सामने विरोध दर्ज कराएं, लेकिन अंसारी ने यहाँ भी कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि अंसारी ने जासूस का नाम तक बता दिया। जी हाँ, आरोप लगा है कि अगस्त 1991 में रॉ कश्मीरी युवाओं पर नज़र रखे हुए थी, जो कि लगातार ईरान के धार्मिक शहर कूम जा रहे थे और हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे थे। रॉ के नए स्टेशन चीफ की तरफ से अंसारी को उनके ऑपरेशन के बारे में बताया गया था। सूत्र की माने तो अंसारी ने ईरान के विदेश विभाग को उस ऑफिसर के डीबी माथुर का नाम भी बता दिया था, जो इस पूरे ऑपरेशन को डील कर रहे थे। सूत्र का आरोप है कि अंसारी ने इस जानकारी को सवाक के पास किया और माथुर को एक सुबह उस समय कुछ लोगों ने उठा लिया जब वो दूतावास की तरफ जा रहे थे। शाम होते होते ये स्पष्ट हो चुका था कि उन्हें सवाक के लोगों ने ही किडनैप कर रखा है। यहाँ तक कि इंटेलिजेंस एजेंसी को पहचान तक दिखाई गई थी। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में बताया गया कि जब अंसारी ने माथुर के गायब होने की रिपोर्ट ईरान के विदेश विभाग के पास दर्ज करने से इनकार किया और भारत को ये नहीं बताया कि उन्हें सवाक ने किडनैप किया था, तो रॉ के अधिकारियों ने किसी तरह से ये बात अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुँचाई थी। वाजपेयी तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव को इस बारे में बताया था। इसके बाद माथुर को ईरान की एविन जेल से रिहा करवाया गया था। वो अपनी किडनैपिंग के चौथे दिन रिहा हो सके थे, लेकिन 72 घंटे के अंदर उन्हें देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। माथुर ने भारतीय दूतावास में आकर बताया था कि उनके साथ क्या हुआ था और कैसे सवाक ने उन्हें और रॉ स्टेशन चीफ को पहचाना था। आखिर ऐसे में वीज़ा कैसे मिल रहा था? पीएम मोदी को जो शिकायत की गई थी उसमें ईरान में 10 साल तक तैनात रहने वाले फर्स्ट सेक्रेटरी का भी जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया था कि कैसे उन लोगों को भारत का वीज़ा $500 में दे दिया जाता था, जो खुद को छात्र बताते थे। रॉ की तरफ से हुई एक इंक्वायरी में ये बात सामने आई थी कि किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसी कोई चिट्ठी जारी ही नहीं की गई थी जिसमें ईरान के नागरिकों को वीज़ा देने का प्रस्ताव हो। रॉ की तरफ से इस बारे में अंसारी को चिट्ठी भी लिखी गई थी, लेकिन इस मामले को भी अंसारी ने चुपचाप दबा दिया। इसके अलावा पूर्व रॉ अधिकारियों ने अंसारी पर यह आरोप भी लगाया था कि वो तेहरान में नियमित तौर पर पाकिस्तान के राजदूत से मुलाकात करते रहते हैं, जिसके बारे में विदेश मंत्रालय को कुछ भी नहीं मालूम होता था। आपने देखा कैसे कांग्रेस राज में इस एक आदमी ने पूरे भारत के जनाजे की तैयारी कर रखी थी। कैसे ये व्यक्ति खाता हमारे देश की था, जीता हमारे देश में था, लेकिन हमारे देश के खिलाफ ही हमारे देश के दुश्मनों को तैयार करता था, उनको हमारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस देता था, हमारे देश के जवानों को ही मरवाता था, किडनैप करवाता था। ऐसे में आप इस पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर ऐसे में कांग्रेस राज और हामिद अंसारी पर क्या सोचा जाए, जिन पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं। क्या इन पर जाँच नहीं होनी चाहिए? इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।